हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। सो ओके गाइस, जल्दी से जल्दी जितने भी पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड हैं मुझे चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप इस वेबिनार के अंदर आए हैं। हाँ जी, जल्दी एवरीबॉडी। क्या बात है, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, ओके ओके, हरियाणा ग्रेट, गुजरात, भिवानी उत्तराखंड, यमुनानगर हरियाणा, यूपी शामली कर्नाटका, उड़ीसा हरियाणा, उड़ीसा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, क्या बात है क्या बात है, उड़ीसा ग्रेट, झारखंड कुरुक्षेत्र, उड़ीसा यमुनानगर, कर्नाटका लखनऊ, कानपुर कर्नाटक, रांची, दिल्ली, क्या बात है क्या बात है, ग्रेट एवरीबॉडी। सो सभी जितने भी पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड हैं, इस वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, आप सभी एक काम जरूर करें अभी। और वो काम क्या करना है, जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए कि आप वेबिनार के अंदर आ चुके हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ आप कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। सो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट उनको सेंड करके आप डन लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। एवरीबॉडी जितने भी पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड करके आप चैट बॉक्स के अंदर डन टाइप कर दीजिए। ग्रेट, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके एवरीबॉडी, ओके। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। सो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार 1 घंटे का वेबिनार होने वाला है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सुन सकते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ये वेबिनार आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान से इसको अटेंड कर लिया, आप हेडफोन का यूज कीजिए, है ना। सो गाइस, थोड़ा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है, और अगर बात करूँ मैं अपनी स्टडी की, तो सबसे पहले मैंने 12th की, 12th नॉन मेडिकल से। 12th करने के बाद फिर मैंने बीएससी की, बीएससी नॉन मेडिकल से। बीएससी करने के बाद फिर एमएससी की, एमएससी मैथमेटिक्स से। और एमएससी करते करते ही इस बिजनेस के बारे में जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मुझे इसके बारे में पता चला था, है ना। सो अगर मैं बात करूं, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। प्रॉब्लम क्या थी कि देखो, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं हम सब कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, है ना। किसी भी स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, हम घर से पैसे मांगते हैं, घर वालों से हमें पैसा मांगना पड़ता है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पैसा मांगने में भी प्रॉब्लम आती है। हमें ये लगता है कि यार इतना बड़ा तो तू हो चुका है, अभी भी तू पैसे मांगेगा घर वालों से, है ना। सभी को लगभग यही लगता है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे। और हर किसी को मतलब एक्स्ट्रा इनकम की भी जरूरत होती है, या कोई अपने ड्रीम पूरे करना चाहता है, हर किसी का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सो एमएससी करते करते मुझे बिजनेस मिला, मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। मैंने एक चीज देख ली थी कि विशाल तू एमएससी तो कर रहा है, अब ये चेक करके देख कि एमएससी के बाद तेरी लाइफ कैसी होगी। तो ये चीज चेक करने के लिए मैंने उन लोगों को चेक किया जो ऑलरेडी एमएससी कर चुके थे, जो ऑलरेडी एमएससी से गुजर चुके थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे मेरे सीनियर, मेरे टीचर्स। उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने तो एमएससी कंप्लीट भी कर ली थी। एमएससी करने के बाद अब वो नेट की तैयारी कर रहे थे, कोई जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, कोई पीएचडी कर रहा था, किसी ने पीएचडी कर ली थी, कोई पीएचडी करने के बाद जॉब कर रहा था किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मैंने एक चीज चेक करके देखी कि विशाल, ये जितने भी बंदे मतलब हैं यहाँ पर, वो कर क्या रहे हैं? वो 40 से 45 हजार रुपए की एक जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 30 से 32 साल स्टडी की है, तब जाकर के वो 40 से 45 हजार रुपए की एक जॉब कर रहे हैं, है ना। सो फिर मैंने देखा कि विशाल, यहाँ से तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, यहाँ से तेरे ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो तुझे करना क्या होगा? तुझे एक कुछ अलग करना होगा। तो मुझे ये बिजनेस मिला, मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, लाइफ के अंदर बहुत कुछ ग्रो कर सकता हूँ। और एक दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है आज आपका यहाँ पर आने का? वो क्या है? आज लॉकडाउन की सिचुएशन है। आप सभी को पता है कि कितनी जॉब्स रह चुकी हैं, लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, लोगों के काम ठप हो चुके हैं, लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि 67% जॉब जो है वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास?
सो वही अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं जानने के लिए? मुझे जल्दी से टाइप करके बताएं चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं गाइस? यस, क्या बात है, एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड टुडे जानने के लिए। ग्रेट 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 ग्रेट। सो ओके गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन आप सभी के पास आ चुकी होगी। सो हाँ जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आज आप सभी का यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर। एंड वेलकम है आज आप सभी का डीएन एंटरप्रेन्योर के अंदर। अभी आप लोग ना ये सोच रहे होंगे कि ये डीएन एंटरप्रेन्योर है क्या। एक्चुअली डीएन एंटरप्रेन्योर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके डिजिटल टूल्स का यूज करके, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, फोन, इन सभी चीजों का यूज करके कैसे वो एक अच्छी इनकम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, है ना। सो ये हमारा एक मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें सिखा सके। सो चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। देखो, अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसके लिए अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। अगर जो काम आप अब तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। अगर आप वो चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए, है ना। तो एक चीज सोच के बताएं मुझे, चैट बॉक्स के अंदर बताएं जितने भी पर्सन हैं, कि जो ताजमहल है वो सबसे पहले कहां पर बनाया गया था। ताजमहल सबसे पहले कहां पर तैयार किया गया था? आगरा, आगरा, आगरा। ओके ओके, ग्रेट। आगरा माइंड में, आगरा, यस। बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में तैयार किया गया था, आगरा में बनाया गया था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ताजमहल सबसे पहले बना था वो बना था शाहजहां के माइंड के अंदर, उसके दिमाग के अंदर। सो सबसे पहले चीजें कहाँ तैयार होती हैं? सबसे पहले चीजें तैयार होती हैं हमारे माइंड के अंदर। तो कोई भी काम करने से पहले हमें क्या चीज को प्रिपेयर करना पड़ता है? अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपका माइंड प्रिपेयर है तभी आप वो चीजें कर पाएंगे। सो गाइज, सभी अपने माइंड को तैयार कर लीजिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ, जो मैं आज यहाँ पर सीखने आया हूँ, जो आज मैं यहाँ पर जानने आया हूँ, वो मैं आज सीख के जाऊंगा, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके जाऊंगा, है ना। सो देखिए, जो हमारी लाइफ होती है, दो तरीके की हमारी लाइफ होती है, दो तरीके से हम लाइफ जीते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं, हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं मतलब बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मेरे पास अच्छी फैमिली होगी, सब कुछ होगा मेरे पास। लेकिन आप लोग खुद सोच के बताएं, कितने लोगों के पास ये चीजें होती हैं? बहुत कम लोगों के पास होती हैं। ऐसी लाइफ सोचते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम ग्रो करते चले जाते हैं लाइफ के अंदर, हमारे ड्रीम्स, जो सपने हैं, वो छोटे होते चले जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ड्रीम सर्कल तो बहुत बड़ा है, हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारा इनकम सर्कल बहुत छोटा है, हमारी कमाई बहुत छोटी है। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द जरूर सुना होगा कि चादर देख के पैर पसारो। मैंने भी सुना है, चादर देख के पैर पसारो, ये जरूर सभी ने सुना होगा, है ना। अब ये चीजें हमें क्यों सिखाई जाती हैं? हमें किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है। ये जरूर सिखाया जाता है कि जितना पैसा आपके पास है ना, उसमें एडजस्ट कैसे करना है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बोलता हूं, अपने ड्रीम्स को छोटा मत कीजिए अपनी इनकम के कारण। जब हम अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, रियलिटी क्या होती है, हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज लाइफ। कॉम्प्रोमाइज लाइफ हम जीना स्टार्ट कर देते हैं, पैसे को बचा बचा करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिंदगी बड़े धक्के से चलती है फिर, है ना। अब देखो, ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारी रीडिंग की, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ सीखा। वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही है, यहाँ लिख रखा है हाउ एवरीवन मेक्स मनी।
कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर पैसा कैसे कमाता है। अब कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर पैसा कैसे कमाता है, ये चीज लिखी हुई है एक बुक के अंदर जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है वो, आप उसको रीड कर सकते हैं। हाँ, हाईली रिकमेंड करता हूं मैं आप लोगों को वो बुक। उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर पैसा कमा रहा है तो उसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ई। यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई मीन्स होता है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय मतलब कोई पर्सन कोई जॉब करता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो क्या है, वहां पर इम्प्लॉय है, कर्मचारी है ना। दूसरे नंबर पर आता है सेल्फ इंप्लॉय। सेल्फ इंप्लॉय कौन होता है, जो खुद का काम करता है। जैसे किसी ने खुद का क्लिनिक खोल लिया, किसी ने खुद की दुकान खोल ली, किसी ने खुद के कोचिंग सेंटर खोल लिया, जहां पर वो अकेला काम करके पैसे कमाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंप्लॉय। एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है उसने। जब उसने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, उसको एक जॉब मिल गई किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जब उस बंदे को जॉब मिली तो वहां पर वो अर्निंग कर रहा था, लेकिन उसके माइंड में आया कि इससे ज्यादा पैसा तो मैं कहीं बाहर भी कमा सकता हूँ, है ना। कहीं बाहर अपना खुद का अगर मैं क्लिनिक खोल लेता हूं, वहां भी इससे ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। तो वो बंदा क्या करता है, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल लेता है। अब क्या हुआ, उसके पास पेशेंट आने लगे, मरीज आने लगे, मरीजों को चेक करता, पैसे कमाता, चेक करता, पैसे कमाता, सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक वो काम करता। अब आप खुद सोच के देखिए वो कितने मरीजों को एक दिन के अंदर चेक कर सकता था। ज्यादा तो नहीं कर सकता था, है ना। वो मतलब कर सकता था 200 300 400 500, मान लीजिए 10,000 मरीज उसके पास आ गए, फिर वो क्या करेगा। तो उसके माइंड में आइडिया आता है कि वो खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा और उसके अंदर अपने जैसे 20-25 डॉक्टर रखेगा। तो वो बंदा क्या करता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लेता है और वो बन जाता है बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन बन जाता है वो बंदा। बी, बी का मतलब है बिजनेस ओनर। जो बंदा एक सिस्टम क्रिएट करता है, वो खुद काम ना करके लोग उसके लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ओनर। उसके बाद आता है इन्वेस्टर, जो बंदा पैसे के साथ पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात क्या है, चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस दुनिया के अंदर 95% लोग 5% पैसे के लिए काम करते हैं। 95% लोगों के पास 5% पैसा होता है, लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा होता है। जो ई और एस कैटेगरी के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, 5% पैसे के लिए काम करते हैं। सिर्फ 5% लोग 95% पैसे के लिए काम करते हैं। सो अब हाउ डज अ वर्कर अर्न, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो, कोई भी इंसान, कोई जॉब करने वाला पर्सन या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉय पैसे कैसे कमाता है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक इंसान एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है। अगर वो एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, अगर मैं बात करूं पूरे वीक की, पूरे सप्ताह की अगर मैं बात करूं, तो वो कितना काम करेगा, 5 दिन काम करता है। मान लीजिए सैटरडे संडे की उसकी क्या है, छुट्टी है। तो अगर एक दिन के अंदर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो 5 दिन के अंदर कितना काम करेगा, 40 घंटे। मतलब उसने एक वीक के अंदर 40 घंटे काम कर लिया। और अगर मैं बात करूं पूरे साल की, पूरे साल के अंदर कितने वीक होते हैं हमारे पास, पूरे साल के अंदर 52 वीक होते हैं। मान लीजिए 2 वीक ऐसे हैं जो छुट्टियों में निकल गए, दिवाली, दशहरा, ईद, बहुत सारे हमारे त्योहार आते हैं इंडिया के अंदर, तो उनको तो वो निकल गए। तो उन्होंने क्या किया, अब वो एक वीक के अंदर कितना काम कर रहे थे, 40 घंटे। 50 वीक में कितना काम करेंगे, 2000 घंटे। मतलब एक नॉर्मल इंसान एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करता है। और एक इंसान काम कब से कब तक करता है, 20 साल की एज से लेके 60 साल की एज तक काम करता है। और इंडिया के अंदर आज के टाइम में क्या हो रहा है, नौजवान लोग बेरोजगार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। एक नॉर्मल इंसान 20 साल से लेकर 60 साल की एज तक काम करता है, मतलब 40 साल पूरी लाइफ के अंदर काम करता है। और अगर वो एक साल के अंदर 2000 घंटे काम कर रहा है तो 40 साल के अंदर कितना काम करेगा, 80,000 घंटे। 80,000 घंटे वो इंसान काम करता है। और अगर उसको एक घंटे के 200 रुपए मिलते हैं तो वो पूरी लाइफ के अंदर कितना पैसा कमाएगा, 1.6 करोड़ रुपीज।
1.6 करोड़ रुपीज पूरी की पूरी लाइफ के अंदर कमाएगा, पूरी की पूरी लाइफ के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो बड़े बिजनेस ओनर होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, लोगों को, लोग उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए अमेजोन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, अमेजोन के साथ मान लीजिए 10,000 लोग काम कर रहे हैं और एक इंसान एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, तो अमेजोन का एक दिन का काम ही 80,000 घंटे हो जाता है। वहां नॉर्मल इंसान पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम कर रहा था, इधर अमेजोन एक दिन के अंदर अपना 80,000 घंटे काम कर रही है। और अगर ये भी 200 रुपए कमाता है एक घंटे का, तो ये एक दिन के अंदर ही 1.6 करोड़ रुपीस कमा लेगा। मतलब सिर्फ सोच के अंदर फर्क है। इंडिया के अंदर लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इंडिया के अंदर लोग सोचते हैं थोड़ा कि चलो 20-25 हजार रुपए आ जाए मंथ में, हमारा खर्चा चल जाएगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस बात को, 1940 के अंदर 10 रुपए में घर का गुजारा चल जाता था, 1960 के अंदर 100 रुपए में घर का गुजारा चल जाता था, 1980 के अंदर 1,000 रुपए में घर का गुजारा चल जाता था, 2000 के अंदर 10,000 रुपए में घर का गुजारा चलता था। मतलब 20 साल के बाद एक जीरो ऐड होती जा रही है पीछे। तो 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी थी घर का सही तरीके से गुजारा चलाने के लिए, घर का सही तरीके से गुजारा चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 1,00,000 रुपए। लेकिन क्या लोगों ने कमाया? नहीं कमाया। लोगों के और बिजनेस खत्म हो चुके हैं, जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, काम नहीं रहा लोगों के पास। तो अब करेंगे क्या? देखो आप सभी को पता है कि आने वाला जो टाइम है वो किस चीज का है, ऑनलाइन वर्क का है। सभी काम ऑनलाइन हो चुके हैं, है ना। बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो बिजनेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिजनेस होते क्या है? सबसे पहले एक कंपनी लगाई जाती है। कंपनी लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर मशीनें लगानी पड़ेंगी, वर्कर रखना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, लेकिन मार्केट के अंदर कब बिकेगा? जब उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, तब जाकर के एक बिजनेसमैन पैसा कमाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बिजनेस 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 तो कर रहे हैं, बिजनेस करें तो क्या करें? बिजनेस करें तो ऐसा बिजनेस करें जो रिसेशन फ्री बिजनेस हो, जिसके ऊपर किसी भी कोरोना का कोई इफेक्ट ना पड़े। चाहे कोरोना आ जाए, प्लेग आ जाए, कोरोना का माँ आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके ऊपर कोरोना जैसी बीमारी का कोई इफेक्ट ना पड़े। इस तरीके का हमें बिजनेस करना है। अब ऐसे कौन से बिजनेस है, ऐसे कौन से काम है, ऐसे कौन से काम है? देखो 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो किसी भी रिसेशन के अंदर रुक नहीं सकती। सबसे पहली इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री। आप खुद सोच के देखिए कि क्या लोग सीखना बंद कर देंगे? क्या लोग पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं। जितने भी स्कूल कॉलेज के बिजनेस थे वो आज भी चल रहे हैं। पहले वो ऑफलाइन हुआ करते थे, आज वो ऑनलाइन चल रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्री है इलनेस की इंडस्ट्री, बीमारियों की इंडस्ट्री, सिकनेस की इंडस्ट्री। लोग, क्या लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे? क्या लोगों के एक्सीडेंट होना बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी हो जाए बिजनेस बंद नहीं होंगे। तीसरी जो इंडस्ट्री है, दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। वेलनेस इंडस्ट्री मींस कि लोग पहले ही कुछ ऐसे काम करेंगे ताकि वो बीमार ही ना हो। जैसे आप कोरोना के अंदर देखते हैं, कोई बोलता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आंवला यूज करे, कोई बोलता है एलोवेरा यूज करे। मतलब ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। और ये है मिस्टर पॉल जैन पिल्जर, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। ये बताते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो किस चीज का है। इन्होंने सन 1980 के अंदर एक अनाउंसमेंट की थी। इन्होंने कहा था आने वाला टाइम होगा आईटी सेक्टर का। आप खुद सोच के देखो, जब आईटी सेक्टर का टाइम आया, लोग क्या बोलते थे? कंप्यूटर थोड़ी कोई यूज करेगा, ये मोबाइल फोन थोड़ी कोई यूज करेगा, हमारे यहाँ के लोग बोलते थे। लेकिन आज उसका टाइम आ चुका है। आज सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, फोन से सब काम हो रहे हैं। अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है, इसके ऊपर तो पूरी बुक लिख दी है कि जो आने वाली नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री। लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे किस चीज के ऊपर? अपनी सेहत के ऊपर। अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। अच्छा, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? सेहत और पैसा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सेहत और पैसा, हेल्थ एंड वेल्थ। सो आप सभी का वेलकम है आज यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉरएवर लिविंग क्या है। ये एक वेलनेस ब्रांड है फॉरएवर जो है,
हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है फॉरएवर। टोटल 43 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को काम करते हुए। सन 1978 के अंदर फॉरएवर स्टार्ट हुई। और अगर मैं बात करूं फॉरएवर के बिजनेस की, इस टाइम फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। और बात करें किस बिजनेस के अंदर काम कर रही है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी की छत्ते में फॉरएवर को कोई बीट नहीं कर सकता। सबसे जबरदस्त ब्रांड है। और ये हमारे ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर एरिजोना से फॉरएवर स्टार्ट हुई। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉरएवर खुद करती है डलास टेक्सास के अंदर। ये हमारे खेत हैं, यहाँ पर फील्ड है यहाँ पर। और फॉरएवर इंडिया के अंदर सन 2000 में आई फॉरएवर, मुंबई के अंदर, बांद्रा वेस्ट के अंदर, जहां खुद का परचेज किया गया ऑफिस है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑफिस हैं। अगर आपका कोई भी रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वहां फॉरएवर का ऑफिस है, क्या वहां फॉरएवर बिजनेस है, तो वो आपको बताएंगे कि यस हियर इज फॉरएवर बिजनेस। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑफिस हैं हमारे, वियतनाम, तुर्की, जापान, यूके, मैक्सिको, आयरलैंड, है ना। और ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। जितने भी प्रोडक्ट हैं बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हैं। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं हमारे पास। पर्सनल केयर बी हाई प्रोडक्ट हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं हमारे पास अलग अलग रेंज के। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ना बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका क्या प्रूफ है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपने 10th क्लास पास की है, आपने 12th क्लास पास की है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है। आपके पास है सर्टिफिकेट। इसी प्रकार फॉरएवर के पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, आप सर्च करके देखना गूगल के ऊपर, ठीक है जी। एलोवेरा, ये हमारे एलो ड्रिंक्स हैं, जो एलोवेरा जेल है हमारी अंदर से क्लींजिंग का काम करता है, हमारी आंतों की सफाई करता है। प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज आप यहाँ बिजनेस देखने आए हैं, अपॉर्चुनिटी देखने आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं जानने के लिए? जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं चैट बॉक्स के अंदर। क्या बात है, क्या बात है, एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड। यस 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 यस। ठीक है जी। अब देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप यहाँ अर्निंग कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है जी। अपने माइंड को खोल के बैठ जाइए, हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो मार्केट के अंदर दो तरीके के हमारे पास बिजनेस होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है हमारे पास फॉरएवर लिविंग बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस होते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक कोल्ड ड्रिंक यूज करते होंगे, ड्यू या थम्स अप या पेप्सी, कोई भी। आप लोगों को पता है कि जो ड्यू की बड़ी बोतल है वो कितने रुपए में बनी है? ड्यू की बड़ी बोतल, ठीक है जी, ड्यू की बड़ी बोतल कितने रुपए में बनती है? 8 रुपए में बन के तैयार हो जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमें कितने रुपए में मिलती है वो? हमें मिलती है 90 रुपीज में। 8 रुपए में बोतल बन के तैयार हुई, हमें कितने में मिलती है? 90 रुपीज में मिलती है। अब वो जो बीच का पैसा है वो कहाँ जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले 8 रुपए में बोतल तैयार हुई। अब जो ड्यू का मालिक है उसका बिजनेस काफी कंट्रीज के अंदर है। मान लीजिए उसको इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, वो क्या करेगा, अपने सामान को भेजेगा इंडिया के अंदर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है होलसेलर के पास। होलसेलर से सामान आता है रिटेलर के पास, दुकानदार के पास। दुकानदार से सामान मतलब हमारे पास आता है। लेकिन आप लोग माउंटेन ड्यू खरीदते कब हैं? जब आप लोग टीवी के अंदर देखते हैं माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है ना। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे फेक इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। आप खुद सोच के बताएं, क्या ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का यूज करती होगी? हाँ जी, वो बोलते हैं कि लक्स यूज कीजिए आपके पास सोने का सिक्का निकलेगा। हाँ जी, किसी को मिला है आज तक सोने का सिक्का? आपने लक्स साबुन को कितना यूज किया है ना, नहीं मिला ना। मतलब क्या है कि जो वो बीच का पैसा है उसमें से 30 से 40% प्रॉफिट जाता है कंपनी के पास, ड्यू के पास। जो 60 से 70% प्रॉफिट है वो जाना है इस चैनल के पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास और एडवर्टाइजमेंट वाले के पास। अब 60 से 70% जो पैसा है उसमें से 20% पैसा
कंपनी लगाती है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है। और जो 50% पैसा है वो जाता है एडवर्टाइज, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के पास पैसा जा रहा था वो कहां पर जाएगा, जो फॉरएवर के साथ बिजनेस करते हैं, मतलब फॉरएवर मैन्युफैक्चरर है। पैसा कौन कमाएगा, जो फॉरएवर बिजनेस ओनर है, एडवर्टाइजमेंट के प्लेस पे, और फिर कस्टमर के पास सामान जाता है। इस तरीके से आप यहां पर लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ आप पैसा कैसे कमा सकते हैं जी। सो सबसे पहले आप लोगों को अब करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों की आईडी एक्टिवेट होगी। आईडी कैसे एक्टिवेट होगी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी जीमेल आईडी के साथ आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है फॉरएवर बिजनेस के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और फोन नंबर के साथ आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब फॉरएवर का बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है। कहीं पर चलते हैं डॉलर, कहीं पर चलते हैं यूरो, कहीं पर चलते हैं पाउंड, इंडिया के अंदर क्या चलते हैं, रुपीज। तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। इन सारी करेंसी को एक करने के लिए फॉरएवर ने क्या किया, अपना एक पॉइंट सिस्टम बना दिया जिसको नाम दे दिया सीसी। अब ये सीसी होते क्या है, पॉइंट होते क्या है, जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है फॉरएवर के अंदर, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो आप फॉरएवर के अंदर प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर बनते ही आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 5% डिस्काउंट मिलता है, 5% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे कि ये सीसी और पॉइंट होते क्या है। जैसे ही आप प्रेफर्ड कस्टमर बने तो आपकी आईडी से क्या होगा, प्रोडक्ट मूव होना स्टार्ट होंगे। मान लीजिए आपको खुद को कोई प्रोडक्ट यूज करना है या किसी को आगे शेयर किया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो जैसे जैसे आपकी आईडी से प्रोडक्ट मूव होते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, आपको प्रोडक्ट के पॉइंट मिलते चले जाएंगे। फॉरएवर ने क्या किया, जैसे फॉरएवर के पास एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए हैं। हनी है, हनी को 105 पॉइंट दे दिए हैं। टूथ जेल है, 34 पॉइंट दे दिए हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग क्या दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। और ये जब आपकी आईडी से प्रोडक्ट जाते रहेंगे तो आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे। जब ये पॉइंट मिल करके आपके 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो वो बन जाता है 1 सीसी। और इंडिया के अंदर जो 1 सीसी की वैल्यू है वो लगभग 15,000 रुपए है। और जब आप यहाँ फॉरएवर बिजनेस के अंदर आकर के कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर 2 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, मतलब कि प्रेफर्ड कस्टमर जो है उसको 2 सीसी की वैल्यू लगभग 34,000 के आसपास की जब वो टर्नओवर प्रोड्यूस कर देते हैं कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर, तो वो बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही फॉरएवर बिजनेस के अंदर क्या होता है, यहां से असली बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। यहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तो अब आप लोगों के साथ आके बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप लोगों को बताते चले जाएंगे, अब वहां पर क्या होगा, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करने आएंगे। तो जब वो लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, मान लीजिए एक पर्सन आपके साथ आया और आपके साथ उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी वो बिजनेस करेगा उसका 25% आपको रेफरल कमीशन आएगा, 25% आपके पास उससे कमीशन आएगी। मान लीजिए आपके साथ एक पर्सन आया, उसने आपके साथ आकर के 2 सीसी का बिजनेस कर दिया, तो आपको 7500 रुपए का चेक मिलेगा, है ना, 7,500 रुपीज का आपका एक चेक बन जाएगा। और इसके साथ साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही पहले आपको प्रोडक्ट के ऊपर 5% डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो 30% डिस्काउंट मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। अब मान लीजिए आप भी काम कर रहे हैं, आपके साथ आपकी एक टीम काम कर रही है, तो जब आप और आपकी टीम मिला करके यहाँ 25 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर बन जाते हैं सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर को जो कमीशन है वो बढ़ के मिलती है, 33% किसी को नए पर्सन को बिजनेस बताने पर मिलती है और 30% प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। इसी प्रकार जब टीम के साथ मिल करके यहाँ 75 सीसी का बिजनेस आप लोग कर देते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर। और असिस्टेंट मैनेजर की इनकम और उससे भी ज्यादा होती है, कमीशन उससे भी ज्यादा होती है, 38% रेफरल कमीशन मिलती है, 30% प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही जब आप यहां फॉरएवर बिजनेस के अंदर पूरी टीम के साथ मिलकर के कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर 120 सीसी या कंसेक्टिव 4 मंथ के अंदर 150 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो आप बन जाते हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैनेजर। और मैनेजर लेवल पर जो आपकी इनकम होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसको ड्रीम लेवल बोला जाता है फॉरएवर बिजनेस के अंदर। इससे आगे फॉरएवर बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई पर्सन डीएन एंटरप्रेन्योर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा है
तो वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली पार्ट टाइम में काम करके भी कमा लेता है। फुल टाइम में तो ज़्यादा कमा सकता है। अगर वो सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो 25 से 35 हज़ार रुपये वो मंथली कमा लेते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं 35 से 45 हज़ार रुपये वो अर्न कर लेते हैं। और मैनेजर लेवल पे एक पर्सन 1 लाख प्लस इनकम अर्न करता है। 60 हज़ार से लेकर के नो लिमिट तक कहीं तक भी अर्निंग इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। इसके साथ साथ फॉरएवर हमें और क्या देती है, फॉरएवर हमें आगे देती है कार प्लान। उसके बाद फॉरएवर हमें कार प्लान देती है ना, उस इनकम से अलग। ये कार प्लान क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो फॉरएवर आपको 36 मंथ तक 26 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में पे करती रहेगी। लेवल 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं 36 मंथ तक 39 हज़ार रुपए आपको पे करती रहेगी। लेवल 3 के अंदर 36 मंथ तक 52 हज़ार रुपए आपको फॉरएवर पे करती रहेगी। इसके बाद हमें इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं यहाँ पर, और ये होते हैं 1+1, एक के साथ एक फ्री जा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ट्रिप होते हैं ये, और फॉरएवर की तरफ से हमें मिलते हैं, है ना। मतलब मुझे बहुत शौक है घूमने का विदेशों के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और सबसे खास बात इस बिजनेस की, सबसे बड़ी बात क्या है, इनहेरिटेबल बिजनेस है। मान लीजिए अगर मैं बाहर कहीं पर काम कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, तो क्या वो बिजनेस या क्या वो नौकरी मेरी फैमिली के पास ट्रांसफर होगी? नहीं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो ये जहां से भी मैं इस बिजनेस को छोड़ के जाऊंगा, वहां से पूरे का पूरा बिजनेस मेरी फैमिली के पास ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी फैमिली के पास मेरा बिजनेस चला जाएगा, उनको आगे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी इनकम फॉरएवर देती है, दिस इज चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस क्या होता है? ये होता है जितनी भी एक साल की फॉरएवर की टर्नओवर होती है, उसका फॉरएवर 3% डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना। और ये देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप आओगे और आते ही अमीर बन जाओगे। नहीं, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो। मतलब ये है, अगर आप मेहनत करोगे तो यहां तक पहुंच सकते हो, अगर मेहनत नहीं करोगे फिर कुछ नहीं होगा, पहले ही बता देता हूं, ठीक है जी। इंडिया के से हैं मिस्टर सूर्य सिन्हा, एक सिंगल चेक है 3,84,00,000 रुपए का, और इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये सब देख के हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैन आई डू इट, क्या मैं इसको कर सकता हूं? इसका आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मैं आपको 2 बड़े लीडर से मिलवाना चाहूंगा, ठीक है जी। सो आप एक्साइटेड रहें गाइस। हमारे साथ है मिस्टर मनदीप कंबोज, जो आपको बहुत कुछ क्लियर कराएंगे। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। 2009 में मई में मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम करने का। बट मैं और मेरे ब्रदर पहले ही हम वेल सेटल्ड थे, दोनों एमबीए करने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनीज, लाखों रुपए कमा रहे थे वहां पे। घर में पहले 3 गाड़ियां थी, सब कुछ था। तो मैं एक सपने के साथ आया था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊं, और जब मैं कर ही रहा हूं तो कुछ बड़ा करूं। 2009 में वो स्टेप लिया, पता ही नहीं चला कब फॉरएवर में ज्वाइनिंग हुई, कब मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, कब सीनियर मैनेजर बन गया, कब सोरिंग, कब सफायर बन गया। टीम में भी पता ही नहीं चला कब सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स, चेयरमैन बोनस अचीवर्स, ईगल मैनेजर अचीवर, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड्स बनाए। मैं बयान ही नहीं कर सकता। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, लगता ही नहीं कि मेरे को ऑलमोस्ट 11.5 पौने 12 साल हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। तो पता ही नहीं चला ये 10-11 साल कैसे बीत गए, कैसे टीम में हजारों बिल्कुल यंग एज के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, आज जब हम बैठते हैं वो बातें करते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो शायद हम 15, 20, 25 हज़ार की सैलरी पे होते। पर आज मेरे टीम मेंबर्स कोई 25,000 सोच कर आया था तो आज वो 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 सोच कर आया तो आज वो 3 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख सोच कर आया था तो वो 5 लाख कमा रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैं, मेरे कजन संदीप जी, हम सब लोग जब लॉस वेगस पहुंचे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो फीलिंग। रेक्स सर हमारे साथ साथ चल रहे हैं, रेक्स सर हमें अपनी चेयर पे बैठा रहे हैं हेड ऑफिस में। मैं बयान नहीं कर सकता, आज भी जब वो फीलिंग आती है मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का एमडी, वो इतने महान है, अपनी चेयर पे बैठा दिया उन्होंने। ये प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ऑफिस मैंने बाय किया, ये टीम्स के लिए बना हुआ है,
टीम मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो टीम मेंबर्स यही कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती ये ऑफिस है या कोई 5 स्टार जैसा होटल है जहाँ हम आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और बिजनेस अपने आप चलता रहता है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2021 पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मैं बयान नहीं कर सकता फॉरएवर से मैं क्या क्या अचीव कर चुका हूँ, करोड़ों रुपए मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। तो मैं सभी को अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से समझें। और मैं दिल से FLP इंडिया की मैनेजमेंट, हरीश सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं हम सबको ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का। और मैं सबसे कमिटमेंट प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार 7500 CCs मैं करने जा रहा हूँ। और मेरा जब भी कोई टारगेट होता है ना, असल में बोलता हूँ, वो मेरे लिए कभी नहीं होता। मैं अपनी टीम में बहुत सारे 7500 CCs क्वालिफायर निकालूंगा इस साल। आई विल बी वर्किंग डे एंड नाइट। आप सभी रेडी हो जाइए, हम सब मिलकर फॉरएवर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और मैं हमेशा ही रेक सर का, ग्रेग सर का, नवाज मैम का, पूरी FLP मैनेजमेंट का हमेशा दिल से थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगा, जिन्होंने पूरी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे टीम मेंबर्स की, सबकी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हाँ जी गाइस, तो कैसा लगा आप सभी को सर से मिलके? हाँ जी, क्या बात है, एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड, अल्टीमेट है ना। ठीक है जी। सो देखो, एक डिसीजन ने पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी एक पर्सन की, है ना। सो अब मैं एक और पर्सन से आपको मिलाता हूँ, जिनका मैंने आपको चेक दिखाया था 3 करोड़ का, वो भी हमारे साथ है यहाँ पर। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैं एक मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक था, साथ ही साथ भारत में जाना माना एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में जाना जाता था। यानी कि फॉरएवर से पहले ही मेरा नाम एक अच्छे स्तर पर था। फिर भी मैं फॉरएवर में आया। क्यों? क्योंकि फॉरएवर में मुझे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखा अपने पिछले प्रोफेशन से। वैसे तो मेरे अपलाइन ने मेरी एंट्री पहले लगा दी थी, मगर मैंने ठीक से काम करना शुरू किया था 20 जनवरी 2012 से। जी हाँ, उसी दिन मैंने निर्णय लिया और 20 जनवरी 2012 से मैंने काम करना शुरू किया सही तरीके से। फॉरएवर शुरू करने के पीछे मेरा मेन मकसद था मेरी माँ। मेरी मदर फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करती थी और उन्हें फॉरएवर के प्रोडक्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। एक दिन वो मेरे अपलाइन से कह रही थी कि मुझे ये प्रोडक्ट ला के दो। वो प्रोडक्ट नहीं बोल रही थी, कह रही थी कि दवाइयाँ ला के दो। मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या बोल रही हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप उनसे कौन सी दवाइयाँ मांग रही थी। उन्होंने कहा ये दवाइयाँ जो हैं ये मुझे बहुत फ़ायदा करती हैं। तो मैंने कहा ये दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ? मैंने कहा वो तो कोई डॉक्टर तो है नहीं। फिर बाद में मुझे मालूम चला ये दवाइयाँ नहीं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। जी हाँ, जो मेरे अपलाइन अक्सर मेरी मदर को आके दिया करते थे और मेरी मदर उन्हें इस्तेमाल किया करती थी। और यही कारण था मेरी मदर का पॉजिटिव होना इस प्रोडक्ट के पीछे। और साथ ही साथ एक कारण और था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर पिछले 14 सालों से रिसर्च कर रहा था। मैं तलाश रहा था एक अच्छी कंपनी, और उस अच्छी कंपनी में मुझे सबसे बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। फॉरएवर ने मुझे आर्थिक रूप से आज़ाद बनाया है, मुझे ऐसे कई कामों को करने के लिए मौका दिया जिन कामों को करना मेरा सपना हुआ करता था, और वो सपने मेरे पूरे हुए फॉरएवर के आने के बाद। मेरी सबसे ज़्यादा यादगार यदि मेमोरी कहा जाए तो फॉरएवर में वो थी मेरी दुबई में। जी हाँ, दुबई में मुझे प्रॉफिट शेयर मिला करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए का। जब मुझे हजारों लोगों के सामने, मतलब कई विदेशियों के सामने इंटरनेशनल स्टेज पर मुझे सम्मानित किया गया और 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक दिया गया, तो उस वक्त दुनिया के करीब 170 से ज़्यादा देश के लोग वहाँ मौजूद थे। वो लोग आकर मुझे घेर लिए। करीब उस चेक को मिलने के करीब 2 से 3 घंटे बीत गए। लोग मेरे साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। लोग मेरे से पूछ रहे थे आपने ये कैसे किया, किस तरह से किया, कैसे ये फॉरएवर आपकी ज़िंदगी में आया।
और लोग लाइन लगाकर फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। मेरे को हैरानी हो रही थी कि मुझसे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए लाइन लगी हुई थी। एक एक करके लाइन से आ रहे थे और मेरे से फोटो खिंचवा रहे थे और फिर वो जा रहे थे। वो मेमोरी मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जी हाँ, ये सारी याददाश्त जो मुझे मिली, ये जो मुझे यादगार मुझे क्षण मिले, सिर्फ फॉरएवर के कारण मिले। इतना प्यार, इतना सम्मान अगर मुझे कहीं मिला तो फॉरएवर की वजह से मिला और फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर ही मिला। हाँ जी गाइस, तो कैसा लगा आप सभी को सर को सुनकर? क्या बात है, एवरीबॉडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड टुडे, है ना? बहुत कुछ आप लोगों को पता चला होगा, है ना? कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट। ठीक है जी। तो ये सब देख के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यस, आप बिल्कुल इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। जो हमारा डीएन एंटरप्रेन्योर का जो सिस्टम है, इसमें हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको माइंड सेट देंगे कि किस तरीके से बिजनेस चलते हैं, किस प्रकार का बिजनेस है। आपको सबसे पहले इसकी नॉलेज लेनी है, इसको सीखना है। आपको इसको सर्च करके देखो गूगल वगैरह पे, कहीं पे भी, है ना, अच्छे तरीके से। और आप मनदीप कंबोज सर को सर्च करके देखो गूगल पे, आप सूर्य सिन्हा को सर्च करके देखो भी, है ना, गूगल पे। सो ये चीज़ है। और हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, एक सुबह 11 बजे होती है और एक शाम को 5 बजे ट्रेनिंग होती है। आपको उनका पार्ट बढ़ना है ताकि आपको सीखने को मिले और उसमें आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगी। आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चले जाएगा कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। ठीक है जी। सो आई थिंक आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। सो योर ड्रीम्स आर कॉलिंग यू, आपके सपने आपको बुला रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको थैंक यू बोले कि थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस अल्टीमेट वेबिनार के अंदर, है ना। क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। अब आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि भगवान आपने मुझे मौका नहीं दिया, मौका आप लोगों को मिल चुका है। सो अब आप जल्दी से उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि ये अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, फोन नंबर के साथ आईडी एक्टिवेट कराएं। और कल मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। कल आपको पता चलेगा कुछ नया इस बिजनेस के बारे में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके।